नमस्कार। इस वक्त हम कुमारखंड में हैं और हमारे साथ एक भाई साहब है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार है। जनस्वराज से प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। मैं सबसे पहले आप देश न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी जनता को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपके चैनल से जुड़े और जनस्वराज से जुड़े हैं। और सब कोई पार्टी थी, किसी पार्टी में जुड़ सकते थे, लेकिन जनस्वराज का दामन ही क्यों थामे? आखिर ऐसा क्या इसमें लगा आपको देखने? देखिए, उसमें सही लोग, सही सोच, सही समझ के साथ आगे बढ़ रही है जनस्वराज। इसी के साथ हम जनस्वराज में जुड़े हैं। जनस्वराज की सबसे बड़ी मुद्दा बिहार की मुद्दा है। बिहार की मुद्दा को लेकर के हम उस पर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं कि हमारी बिहार जो पुरखों की विरासत में हमारे जो है पूरे देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल था, वह धीरे नीचे चलते आज हम बहुत ही नीचे चले गए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं जनस्वराज के साथ आया हूँ। जनस्वराज बिहार की बातें करता है और बिहार को आगे ले जाने की बात करता है और पूरे पक्के दावे के साथ कर रहा है। इसी के साथ मैं जनस्वराज के साथ जुड़ा हूँ। आपको विचारधारा आपको अच्छा लगा, लेकिन कहीं न कहीं ये विपक्ष का आरोप है कि ये जो है चुनावी जुमला है। चुनाव जीतने के बाद जो है फिर न जनस्वराज नजर आएगा, न कोई नजर आएगा। देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी की ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। उसको पैसा की कमी नहीं थी और उन्होंने विद्वानों की कमी उसके पास नहीं है, बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है। वह अपने आप में एक विद्वान है और उनकी व्याख्या करना हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कम ही है, क्योंकि वह उनका एक वक्तव्य है कि उन्होंने 10 राज्य को सरकार बनाने में कंधा लगाया। वह सरकार पूरी तरह सफल रहा और प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में चाय पे चर्चा की बात उन्होंने ही कही थी और बहुत सारा ऐसा स्क्रिप्ट लिखा गया था जिनको 2014 में लाने में अहम भूमिका साबित हुई है। और यह कहना गलत है, सरासर किसी भी पार्टी को यह कहना गलत है कि प्रशांत किशोर चुनावी जुमला कर रहे हैं। मैं इसको खारिज करता हूं अपने और से। कहने का अर्थ है चुनाव आयोग का एक आदेश है कि जो व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है वही व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। नहीं सर, उसमें देखिए, उसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले बात है कि 2003 की मतदाता, पहले का जो मतदाता, उसमें कुछ नहीं होगा। 2003 के बाद जो मतदाता में जुड़ा है उस आदमी को 11 दस्तावेज मांगा गया। 11 में कोई ना कोई चीज तो होना ही चाहिए। जब हम नागरिक है, जब हमारी अभी क्या है, एक चीज बताइए, हम मुकेश है, हमको आप कैसे जानते हैं? नाम से मेरा डॉक्यूमेंट है, कागज है, सब कुछ है, तभी तो हम मुकेश है। नहीं तो बिना कागज का क्या हो सकता है? अगर यदि सरकार इसमें पहल कर रही है कि ठीक है, इसमें इतना जुड़ना हमसे, उसका इलेक्शन कमीशन का है, वो अपना मतलब पारदर्शी माध्यम से अपना चुनाव कराए, उससे हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमको सिर्फ जनता की मुद्दों को आगे बढ़ाना है कि जनता अशिक्षा के कारण पलायन हो रहा है, मजदूर बन रहा है। यह काम को लेकर के हम इस पार्टी को सहमत हूँ और इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जनस्वराज से जुड़े हैं, जनस्वराज का मुख्य 5 काम बताइए जो जनता। देखिए, सबसे पहले पहला इसका मुख्य काम है कि बिहार की युवाओं को पलायन रोकना, ठीक। और उसको दूसरा काम है कि बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि 400 दे रही थी सरकार। और उसके बाद जब जनस्वराज पार्टी इसमें जो है एक बड़ा मुद्दा बना करके पूरे बिहार में फेस किया, तब जाके सरकार की एक आंख खुली और उन्होंने 1100 रुपए किया है। फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम 2000 रुपए, हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए प्रत्येक बुजुर्ग को पेंशन दिया जाएगा। तीसरा मुद्दा है कि कम लोगों को कम दरों पे महिलाओं को ऋण उपलब्ध हो सके। और चौथा उसका चौथा मुद्दा है कि वो 1 से लेकर के 15 साल तक की बच्चाओं को प्राइवेट स्कूल में सही शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। और उसमें सबसे पहले उसको जो है प्रखंड लेवल पे एक स्कूल तैयार करेंगे, ताकि जो है प्रखंड लेवल पे वो आने जाने का क्रम सीखे और आगे बढ़े शिक्षा को लेकर। और 5वीं इनकी बात है
कि किसानों के हित में यह कहा है कि जो खेती कर रहे हैं वह सिर्फ खाने वाली खेती कर रहे हैं, जैसे धान गेहूं मक्का ये सब उगाते हैं, यह खाने वाली खेती करते हैं। जब हम कमाने वाली खेती करने के लिए सिखाएंगे तो उसमें कमाने में जो उसमें लगाने में जो मजदूर लगेगा उसका बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे देते हैं कि जैसे अभी सब्जी का खेती हो गया वह कमाने की खेती हो गई, जैसे फल की खेती हो गई वह कमाने की खेती हो गई। इसमें जो लगाने में कॉस्ट आएगा उसको हम उसको एक जिस तरह से मनरेगा काम करती है उस तरह से हम जो है एक पैनल बना के उसको देने का काम करेंगे। किसानों के हित में यह बात है जनस्वराज की। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था में आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है, आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है इसमें सबसे बड़ी घोटाला बात यह होने वाला है। क्यों होने वाला है? चूंकि आयुष्मान कार्ड में जो आदमी भर्ती है उसका फिंगर लिया जाता है और उसका जो है जैसे दवाई का स्क्रिप्ट लिखा जाता है। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने अपनी मम्मी को 15 दिन IGMS पटना में भर्ती रखा था, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है सबसे पहले कि आपको आज जो दवाई, जैसे पहले डॉक्टर दवाई लिखता है उसके बाद वह जो है दवाई के लिए पास होता है। पास होने के बाद वह पर्ची लेकर के दवाई काउंटर पे चले जाइए, आपका जितना पैसा दवाई का है टोटल आपका कट गया। लेकिन आपको दवाई जैसे जाएगा तो उसमें से दवाई जाएगा, आपको अगर 10 दवाई लिखा हुआ है तो 2 दवाई जाएगा, 3 दवाई जाएगा और बाद में आपको बोल दिया जाएगा कि आप जो है ना यह दवाई में हम टिक नहीं लगाए हैं, यह दवाई जो है आप बाहर से ले लीजिए। लेकिन वहाँ जो है हमको तो समझ है नहीं, क्योंकि सारे दवाई का पैसा ले लिया जाता है, कार्ड में से ले लिया जाता है, फिर भी लोगों से पैसा लेता है। यह बात हमको जब पता चला, जब हम लास्ट में डिस्चार्ज होने लगे, जब हमको बिल दिया गया टोटल, तब हमको पता चला कि ये तो सबसे बड़ी घोटाला का जरिया हो गया है सरकार को। और इस तरह से मैं इसमें सुधार की बहुत बड़ी अपेक्षा करता हूं कि यह सुधार किया जाए और जो दवाई लिखा जाए वो 100% उपलब्ध हो और जो दवाई उपलब्ध न हो वह पर्ची पे नहीं लिखा जाए। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरे गड़बड़ है। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था तो सर शिक्षा की कमी के कारण और जो है नशाखोरी हो रहा है। शिक्षा आज के डेट में शिक्षा का जो है इतना स्तर गिर गया है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। शिक्षा अभी जो है हम सरकारी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें हम गए और उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे को नहीं भेजते हैं तो आपके बच्चे को नाम काट दिया जाएगा। तो हमने उस शिक्षक से कहे कि आप ये बताइए हम बच्चे को क्या करने के लिए भेजें, यहाँ बैठने के लिए भेजें कि पढ़ने के लिए भेजें। सबसे बड़ी हम सब गार्जियन का यह बड़ी समस्या हो गया है शिक्षा को लेकर के कि स्कूल के द्वारा यह हम लोगों को कहा जाता है अगर बच्चे का नाम नहीं, बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो नाम काट देंगे, हम कहीं प्राइवेट में पढ़ने नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हमको स्कूल भेजना है, ट्यूशन कोचिंग कहीं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको स्कूल भेजना है। स्कूल में बच्चे को 5 से 6 घंटा रखा जाता है, उसमें कोई किसी तरह का पढ़ाई नहीं होता। हमने कॉपी पे हमने लिखी बार मौखिक रूप में कंप्लेन कर चुके हैं स्कूल में, लेकिन इस तरह का कोई उस पर नहीं होता है। लेकिन खाना पूरी के लिए शिक्षक के द्वारा यह कहा जाता है कि सर अगर कोई कंप्लेन है तो बताइए, आप बच्चे को भेजिए, लेकिन जब कंप्लेन करते हैं तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहीं कहीं शिक्षा व्यवस्था भी चौपट, बिल्कुल चौपट है। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था से लेकर आयुष्मान कार्ड तक सारी जानकारी आप लोगों को साझा किया। तो बहरहाल आप लोग इसके प्रति क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।